मेहनत करके वे अपने बच्चे को एक अच्छी उत्तम शिक्षा दे सके, ताकि उसके घर का विकास हो, इस देश का, इस समाज का विकास हो। 48 बच्चे उसकी क्लास में 40 मिनट का एक जो होता है पीरियड होता है। 1 लाख रुपए सैलरी देते हैं कोचिंग वाले, क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उनके गुणों के हिसाब से। केंद्र सरकार ने बच्चों को कोचिंग पढ़ाने पर रोक लगा दी है ताकि बच्चों को पढ़ाई के तनाव से बचाया जा सके। लेकिन केंद्र सरकार के इस कदम का जहां कुछ लोग स्वागत कर रहे हैं तो वहीं विरोध भी होने लगा है। लोगों का कहना है कि सरकार का ये फैसला बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो बिल्कुल पढ़े नहीं हैं या रोज़ मजदूरी पर जाते हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, इसलिए कोचिंग पर जो रोक लगाने की बात हो रही है उसे ना लगाया जाए। आप लोग जो सरकार का फैसला है उससे कितने सहमत हो और विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षा नीति को अपंग करने के लिए एक तुगलकी फरमान जारी किया है। आप सोच सकते हैं, बच्चा जब नर्सरी से लेकर 10वीं तक रहता है तो उसका मानसिक विकास उतना नहीं हो पाता। जो भी वो शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है, या स्कूल में करता है, या ट्यूशन में करता है, या उसके जो टीचर होते हैं वो उसको शिक्षा दीक्षा देते हैं। और एक मध्यम वर्गीय परिवार की ये सोच रहती है कि मेहनत करके वे अपने बच्चे को एक अच्छी उत्तम शिक्षा दे सके, ताकि उसके घर का विकास हो, इस देश का, इस समाज का विकास हो। लेकिन अगर 10वीं तक जब वो बच्चा पढ़ने, शिक्षा उसके लिए एक नई चीज़ होती है। जब जन्म होता है तो शिक्षा क्या होती है वो सीखता है 10वीं तक। और अगर उस प्राथमिकी में ही, अगर उसी प्राइमरी में ही अगर हर्डल लगा दिया जाएगा, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी कि वो उस कोचिंग में नहीं पढ़ सकता है। स्कूल व्यवस्था इस देश की क्या है ये सबको पता है, किस तरीके से प्राइवेट जो स्कूल है उनका आतंक, उनका मकड़ जाल, उनकी बाध्यताएँ हैं। जो कोचिंगें भी हैं वो भी स्कूल में जो टीचर रहते हैं उनके द्वारा संचालित की जा रही है। उसके बाद केंद्र सरकार अगर उनको शिक्षा से वंचित रखती है तो मैं समझता हूँ इस देश का जो भविष्य है, इस देश का जो आगे का विकास होना है वो बाधित हो जाएगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आगे चल के ये छात्र छात्राएं जो इस देश का भविष्य बनने जा रहे हैं उनको आप अशिक्षित रखते हुए क्या कहीं ऐसा तो नहीं इस देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर वो प्रकाश ना डाल सकें, उस पर वे अपनी बात नहीं कर सकें, वे अशिक्षित बने रहें? हो सकता है इसके पीछे सरकार का, केंद्र सरकार का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हो। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उन पर पाबंदी लगनी चाहिए, उन पर जितना भी इन्वायरमेंट है उनके पढ़ाई की जगह का वो दुरुस्त होना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ पर 10वीं तक के बच्चों को जाने से रोकना, मैं समझता हूँ ये बहुत असैद्धांतिक निर्णय है। केंद्र सरकार को चाहिए शीघ्र अतिशीघ्र अपने सर्कुलर से इस कंडिका को विलोपित करें, नहीं तो एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए एक बड़े वर्ग के साथ आप तैयार रहें। ये बताइए कि सरकार का जो फैसला है, लोग तो स्वागत कर रहे हैं कि कोचिंग संस्थान की बाध्यता को जो है सरकार ने ख़त्म किया है। आप लोग पढ़ाना आखिर कोचिंग संस्थान में ही क्यों चाह रहे हैं? देखिए, मैं आपकी बातों से ज़्यादा रिलेट कर पाऊँगा क्योंकि मेरी बच्ची इस साल 10वीं की परीक्षा दे रही है। 48 बच्चे उसकी क्लास में, 40 मिनट का एक जो होता है पीरियड होता है। इस 40 मिनट में एक बच्चे पर 1 मिनट भी ध्यान नहीं दे पाता टीचर। ये स्कूल की मजबूरियाँ हैं क्योंकि उनको पैसे कमाने रहते। ऑन द अदर हैंड, अगर हम कोचिंग में अपनी बच्ची को ना भेजें, मेरी बच्ची वीकर सेक्शन में थोड़ा सा मैथ्स उसका कमज़ोर है, अगर मैं उसको ना भेजूँ तो उसका तो पास होना मुश्किल है। मतलब यानी कि अगर मैं कोचिंग में नहीं भेजता हूँ तो डेफिनेटली मेरी बच्ची का भविष्य है ना इस साल खतरे में। तो क्या मैं 1 साल खतरे में डालूँ गवर्नमेंट के इस फैसले से, या कोचिंग में बैठ करके उसको प्रॉपर करो? क्योंकि मैंने भी देखा है पिछले 7 महीने के अंदर मेरी बच्ची में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट आया है। प्री बोर्ड हुए सेंट्रल बोर्ड के, उस प्री बोर्ड में मेरी बच्ची ने करीब 80 में से 72 के आसपास मार्क्स लिए हैं ड्यू टू द कोचिंग। मैं ये नहीं कहता कोचिंग के पक्ष में हूँ, पर लेकिन हाँ फ़ायदा मिला है मेरी बच्ची को। अदरवाइज़ मेरी बच्ची जो है उससे पहले एग्ज़ाम से हो रहे थे, उसमें बहुत अच्छे नंबर नहीं ला पा रही थी। समझ सकते हो आप एक सवाल कि स्कूल में या तो प्राइवेट स्कूल्स हैं तो वहाँ बच्चों की भरमार है, या तो आप वहाँ पे एक नियम निकालो कि 20 बच्चों से ज़्यादा नहीं होंगे, और जो क्वालिफाइड टीचर्स होंगे वो सुपर क्वालिफाइड होने चाहिए उतने जितने की कोचिंग में। अब इस पैमाना कौन तय करेगा? स्कूल वाले तो सस्ते टीचर चाहते हैं, महंगी फीस करते हैं, और कोचिंग वाले बोलते हैं कि वो क्वालिफाइड लोग एडजस्ट करते हैं। वो 50,000 रुपये सैलरी देते हैं, स्कूल वाले कितनी सैलरी देते? 1 लाख रुपये सैलरी देते हैं कोचिंग वाले, क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उनके गुणों के हिसाब से। अब 1 लाख रुपये सैलरी पाने वाला व्यक्ति मैथ्स को अच्छे से समझा पाएगा कि 16,000 रुपये पाने वाला? आप मुझे सिर्फ इतने सवाल का जवाब दे दें, बाकी तो ये बताइए, जैसे ये कह रहे हैं कि स्कूलों में उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कोचिंग में दिया जाता है, तो सरकार जो रोक लगा रही है कहीं ना कहीं वो सरकार कह रही है कि उससे जो पढ़ाई का तनाव है बच्चों में वो कम होगा, कोचिंग का प्रेशर कम हो जाएगा। जी नहीं, प्रेशर का ज़्यादा और बढ़ेगा। हमारा बच्चा, मैं गार्ड का काम करता हूँ, 10वीं पढ़ता है, मैं कहाँ से दे पाऊँगा कोचिंग की फीस? स्कूल में ध्यान नहीं देते टीचर लोग, अपने यहाँ सूजा सुतली लेके बनियान मिल रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, बच्चों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हम गरीब आदमी कहाँ से बच्चे लोग को कोचिंग में पढ़ा लेंगे? अब तो कोचिंग में रोक लगनी चाहिए कि कोचिंग में पढ़ा? कोचिंग में रोक लगनी चाहिए। स्कूल में टीचर लोग को ध्यान देना चाहिए सब में ज़्यादा।
ये कह रहे हैं कि स्कूल कोचिंग में रोक लगनी चाहिए, क्योंकि कोचिंग जो है सिर्फ लोगों से पैसे ज़्यादा लेते हैं, उतना प्रॉपर आजकल कोचिंग में भी होड़ लग गई, इसलिए स्कूलों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और उसी को लेकर सरकार जो है कि बच्चों में पढ़ाई का बोझ ना हो, तनाव ना आए, इसलिए कोचिंग पर रोक लगा रही है। मोदी सरकार पिछले लंबे समय से डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही, तानाशाह की तरफ, और मोदी सरकार ये चाह रही है कि शिक्षा से लोगों को वंचित रखा जाए ताकि लोग शिक्षित होने के बाद अपने हक की लड़ाई के लिए आगे ना आ पाएँ और अपने हक, उनके आवाज़ दबाई जाए, इसलिए शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा लोगों को। देखिए, वो कह रहे हैं कि कोचिंग की जगह आप स्कूल में पढ़ाइए। कोचिंग संस्थान जो है वो बच्चों में कहीं ना कहीं कंपटीशन की भावना भी लाते हैं, और बच्चों में स्कूल के साथ साथ कोचिंग का भी जो होमवर्क रहता है या उसकी पढ़ाई रहती है उसको लेकर तनाव होता है। देखिए, ये अगर कंपटीशन की भावना आ रही है, ये अच्छी चीज़ होती है बच्चों में, और स्कूल की गुणवत्ता और जो सरकारी स्कूल के आज की डेट में हालात हैं, चाहे केंद्र सरकार के स्कूल हों चाहे मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल हों, सभी जगह हालात बहुत ख़राब हैं और बच्चों को उतनी गुणवत्ता से शिक्षा नहीं मिल पाती है। इसलिए बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा को प्राथमिकता रखते हैं माँ बाप, और उसको अच्छे से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करने के लिए कोचिंग्स में डालना पड़ता है, ताकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट भी बच्चों का अच्छे से हो पाए। ये बताइए कि हर माँ बाप बच्चों को कोचिंग नहीं भेज सकते, क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ की साथ देती है, कुछ की नहीं देती है, तो ये कोचिंग है, इसके अलावा कोई और दूसरा विकल्प भी तो हो सकता है कि कोचिंग की जगह बच्चे को पेरेंट्स खुद पढ़ा सके। सर, मेरी वाइफ प्रोफेसर है कॉलेज में, और मेरा इंडिपेंडेंट बिजनेस है। वो सुबह 9 बजे जाती है, शाम को 4 बजे आती है। उसके बाद जो है इतना पैनिक हो जाता है कि मतलब बच्चों को टाइम देना बड़ा कठिन हो जाता है। और ऑन द अदर हैंड, मैंने जो 10th की पढ़ाई की थी वो बिल्कुल अलग है, मेरी मिसेस ने जो पढ़ाई करी है वो बिल्कुल अलग है। आज की डेट में जो मैथ्स के प्रॉब्लम्स और सवाल आते हैं, हम उन्हें समझाने की कोशिश करते, वैसे समझा तो देंगे, पर अगर हम बात करें जो करंट में पढ़ाई कर रहे हैं टीचर्स, जिन्होंने आज इसमें मास्टरी हासिल है, हम क्या उनका कंपटीशन कर पाएंगे? मेरा काम एक मैं स्पेशलिस्ट हूँ, मान लीजिए बढ़ई के काम में मैं स्पेशलिस्ट हूँ, और मैं आपको बोलूँ भैया आपको वो टेबल कुर्सी बना के आप बना लोगे क्या? मैं पत्रकारिता करने को बोल दिया जाए तो क्या मैं कर पाऊँगा क्या? सर, स्पेशलिस्ट कोई नहीं ले सकता, स्पेशलिस्ट अपनी जगह है। और ये तानाशाही वाला जो मुद्दा है मोदी जी का, मैं इसके कतई विरोध में हूँ। मैं जिस प्रकार से ये निर्णय लिए जा रहे हैं कोचिंगों के हिसाब से लगाम लगाने का ठीक है, लेकिन बच्चों का क्या ये बच्चों के, मेरा एक सवाल है आपसे, क्या ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं है क्या? स्कूल तो कर ही रहे हैं खिलवाड़, अब सरकार भी उनके खिलवाड़ करने पर आ गई है। जैसा कि कह रहे हैं कि स्कूल खिलवाड़ कर ही रहे थे, अब सरकार भी कर रही है, लेकिन परिस्थितियाँ लोगों की तरह अलग अलग होती हैं। तो क्या लगता है कि इसके लिए कोई दूसरा विकल्प होना चाहिए कि कोचिंग संस्थान पर अगर रोक लगा दी जाए तो फिर बच्चे जो हैं जिनकी परिस्थितियाँ नहीं हैं या जिनके माँ बाप नहीं पढ़े हैं, तो वो बच्चों का क्या होगा? देखिए अभिषेक जी, कोई भी विकल्प हो वह स्वागत योग है, बशर्ते वे बच्चों के लिए, उस देश के भविष्य के लिए हितगाही हो और उसके लिए एक बेनिफिशियरी हो। आप देख रहे हैं इस देश का बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो न्यूनतम मजदूरी पे या जो मध्यम वर्ग का है, और 2-2 पीढ़ी से उनके घर पे अशिक्षा रही है, 2-2 पीढ़ी तक उनके घर पे अभाव रहा है, लेकिन उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी स्थिति को सुधारते हुए, मेहनत करते हुए एक मानस बनाया है कि हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है वह शिक्षित रहेगी, अच्छी नौकरी करेगी, अच्छा व्यापार करेगी, अच्छी सरकारी नौकरियों में जाएगी। रात दिन मेहनत मशक्क़त करते हैं, अपना पेट काटते हैं और अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा उस बच्चे की शिक्षा में लगाते हैं कि वो बच्चे का भविष्य बन जाए। उस बड़े हिस्से में उनका स्कूल रहता है, उनकी कोचिंग रहती है, ट्यूशन रहती है, बच्चों की कॉपी किताबें रहती हैं, आना जाना बस वैन रहता है। ये इतनी मशक्क़त इसके लिए करते हैं कि उनके बच्चे का भविष्य बने और उस परिवार का जो बुढ़ापा है वो अच्छे से कट सके। निसंदेह हम बार बार कह रहे हैं स्कूलों की स्थिति सुधरे, सरकारी स्कूल अच्छे हों, लेकिन जब तक वो स्कूलों की स्थिति नहीं सुधर रही, जब तक वो सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हो रहे, उस समय जो बच्चे की उम्र बढ़ रही है, उस समय अगर उसकी प्राथमिकता को आपकी प्रारंभिक पढ़ाई को अगर आप खंडित कर देंगे, उसकी प्राइमरी स्टडीज़ को अगर आप खंडित कर देंगे, तीसरी चौथी पाँचवीं का जो बच्चा रहता है उसका मस्तिष्क आप समझ सकते हैं कितना कोमल होता है। अगर उसको प्रॉपर टीचिंग नहीं मिले, अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिले, तो आप सोच सकते हैं कि वह लंबा भविष्य तय कर सकता है, लंबे लंबे आयाम तक अगर पहुंच सकता है। बार बार मैं बोल रहा हूँ केंद्र सरकार का ये जो फैसला है ये आनन फानन में, जल्दीबाजी में लिया गया है, नहीं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े षड्यंत्र भी हो सकता है कि इस फैसले को, इस नियम को लाने का इस केंद्र सरकार के पीछे क्या मानस है ये समझ के पड़े। एक तरफ आप बात करते हो कि बच्चों का करियर बनाना है, उनकी काउंसलिंग होनी है, और जो करियर बनाने वाली संस्थाएं हैं उसमें आप बाध्यता ला रहे हो, तो ये मैं समझता हूँ बहुत जनविरोधी नियम है, ये बहुत जनविरोधी कानून इस केंद्र सरकार का है। ये बताइए कि जैसे केंद्र सरकार करेगी
कि 16 साल तक के बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे, कोचिंग पे पाबंदी लगाई जाएगी, तो क्या लगता है कि सरकार का ये फैसला सही है? और जो ये कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, जिनके पास आय के साधन नहीं थे, उनको कहीं ना कहीं नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जो लोग अपनी पूरी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो भी अपना घर परिवार पालने के लिए कुछ ना कुछ इसका स्रोत बनाए हुए हैं। जहाँ तक बात है पढ़ाई लिखाई की, तो मेरे भी 2 बच्चे हैं। अभी मतलब बड़ा लड़का है मेरा फर्स्ट क्लास में है, छोटी बच्ची मेरी KG 2 में, लेकिन उसके बाद भी वो ट्यूशन जाते। और टाइम हम घर वालों मतलब हमें तो टाइम नहीं मिल पाता, पूरे टाइम काम करना है, घर वाली को भी अपना घर का काम करना रहता है, तो पढ़ाएगा कौन उनको? तो मतलब जो सरकार फैसले कोचिंग बंद करने की बात कर रही है, वो सरकार को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। आज की डेट में मैं भी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, मेरे घर में भी वाइफ है, घर पे हाउस वाइफ है, और मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, और पेरेंट्स उसको उतना ध्यान नहीं दे पाते। निसंदेह एक अच्छी संस्था कोचिंग में डाला जाता है उसको, क्योंकि अच्छी शिक्षा मिल सके उसको। तो केंद्र सरकार का ये फैसला गलत है कि 16 साल के बच्चों के साथ जो कोचिंग का निर्णय है वो बहुत ही गलत है। देखिए, जो अभिभावक है वो यही कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का जो फैसला है कि 16 साल तक के बच्चे कोचिंग नहीं जाएंगे, तमाम कोचिंग सेंटर उन बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, वह सरकार का फैसला गलत है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो बाहर प्राइवेट नौकरी करते हैं और उनके पास समय नहीं रहता है, इसलिए अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए, उनका बौद्धिक विकास करने के लिए कोचिंग संस्थानों में भेजते हैं। इसलिए सरकार को एक बार फिर इस फैसले पर विचार करना चाहिए, और अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेगी तो लोग कह रहे हैं कि उन्हें एक जन आंदोलन करना पड़ेगा, उन्हें राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठनों का सहारा लेकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा, और सरकार को वह बाध्य करेंगे कि सरकार का जो कोचिंग पर रोक लगाने का फैसला है वह सरकार उसे वापस ले। कैमरामैन गणेश शर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर।